Let's try this. Here what given that you have to take a thermometer. Okay, as you can see here in the picture, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक थर्मोमीटर लेना है. थर्मोमीटर के नीचे में that thermometer having a bulb shape. Okay, ऐसे रहता है. सो दिस इज कॉल्ड अ बल्ब, और यहाँ पर स्केल रहती है जिसमें मेजरमेंट लिखा होता है. ठीक है. सो दिस बल्ब इज कंटेनिंग व्हाट? मर्क्यूरी, एंड दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज द कैपिलरी ट्यूब. सो हियर इन द बल्ब mercury is filled, okay, filled with mercury, this bulb, and from that capillary tube this mercury rises up. Okay, जैसे टेम्परेचर हम मेजर करते हैं जो भी चीज़ का, तो ये जो मर्क्यूरी है वो राइज होता है धीरे धीरे, और उस टेम्परेचर उस सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर है वो हमें बताता है. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू हैव टू मेजर द डिफरेंट सब्सटेंसेस. पहले आपको गर्म पानी लेना है, उसका मेजरमेंट करके देखना है. फिर आपको ठंडा पानी लेना है, उसका मेजरमेंट करके देखना है. फिर आइस लेना है, उसका मेजरमेंट करके देखना है. सो इन दिस वे यू कैन रीड द डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट इज गिवन इन दिस. ओके, सो इन दिस वे you can record the temperature. Got it? Here some examples are given and their temperature is given. Boiling water, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. Then freezing water 0 degree Celsius. Air in winter night that is less than 15 degree Celsius. Air in summer afternoon that is greater than 35 degree Celsius. Inside a fridge less than 5 degree Celsius. Inside the freezer उसका टेम्परेचर कितना होता है? लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर्स. नाउ बॉइलिंग. व्हाट इज बॉइलिंग? नाउ वी आर गोइंग टू सी. एज यू नो दैट वाटर इज कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग. वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता है. सपोज अगर वाटर जो है वो फ्लोर पे गिर जाए तो आप देखिए थोड़ी देर बाद वो इवापोरेट हो जाता है, वो सूख जाता है. आप देखेंगे वो जगह सूख जाती है, यानी कि क्या हुआ? वाटर इवापोरेट हो गया. अंडरस्टूड? सो दिस इवापोरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. वी नो दिस. व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स? क्या होगा जब वाटर बॉइल होता है? एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड इट इवापोरेट्स, और फिर धीरे धीरे इवापोरेट होने लगता है एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट, और धीरे धीरे करके वो जल्दी जल्दी इवापोरेट होने लगता है. व्हेन वाटर केप्ट ऑन अ स्टोव अटेन्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और लेवल ऑफ हीट देन इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर. जब हम पानी को स्टोव पे रखते हैं गर्म होने के लिए तो वो धीरे धीरे गर्म होते होते वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इवापोरेशन प्रोसेस उसमें होने लगती है, पानी इवापोरेट होने लगता है. देन वी सी वाटर बबल्स. फिर हम उसमें देखते हैं कि बबल्स आने लगते हैं, है ना, बुलबुले आने लगते हैं. बबल्स राइजिंग एट अ फास्टर रेट्स टू द surface and steam mixing in the air. This is called as boiling of water or ebullition. So when the bubbles came out from that, okay, so in that case we can say that water is boiling. Got it? So this is called as the boiling point of the water. जब पानी उबलने लगता है, उसमें bubbles आने लगते हैं, so that is called as the boiling point of the water or ebullition. उसका दूसरा नाम क्या है? Ebullition. At sea level pure water boils at 100 degree Celsius. और इस तरीके से pure water का sea level में जो होता है pure water means that having a boiling point same 100 degree Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. So when the water vapor again cools and get converted into liquid, so this process is called as the
कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर वापस ठंडा होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम ऑल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से जो भाप है मीन्स वो वापस कन्वर्ट होती है वाटर के फॉर्म में, सो दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। सो इट्स ऑल्सो हैविंग द सेम point, that is the 100 degree Celsius, means the condensation of the water is also having the same temperature, that is the 100 degree Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. तो इसका मतलब हमने क्या देखा? That boiling point and the condensation point of the water is same, that is the 100 degree Celsius. Got it? So here in the figure 5.5 boiling दैट इज शोन, जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा वो यहाँ बताया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो टिल दैट वी हैड सीन द एक्सप्लेनेशन, आई होप यू हैड अंडरस्टूड, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।